वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज भूतिया चिड़िया का जादुई मुर्गा। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करना, साथ ही में कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब भी। एक समय की बात है, टूनी चिड़िया अपने बड़े भाई के साथ एक झोपड़े में रहा करती थी। बड़े भाई का काम न लगने की वजह से टूनी ही अपने घर का खर्च चलाती थी। एक मुर्गी फार्म हाउस किराए पर लिया हुआ था, जिसमें उसकी काफ़ी सारी मुर्गियाँ थी जो रोज़ उसे एक अंडा देती थी। और टूनी अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती थी और बड़े ही प्यार से उनकी देख रेख भी करती। इसी वजह से टूनी का घर भी अच्छे से चल रहा था। एक दिन, भाई, मैंने अंडे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्दी बाज़ार में जाकर इन्हें बेच कर आती हूँ। आजकल देसी अंडों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, तो मेरे अंडे आसानी से बिक जाएंगे। आप घर पर रहना, भूख लगे तो खाना खा लेना। ठीक है टूनी, तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद टूनी अपने अंडे को बाजार की तरफ लेकर जाने लगती है। बाजार थोड़ी दूर था, इसलिए टूनी को आने जाने में समय लगता। इस तरह से टूनी के दिन बीत रहे थे। एक सुबह टूनी रोजाना की तरह अपने फार्म हाउस पर जाती है। वह देखती है रोजाना की तरह उसकी मुर्गियाँ दाना चुग रही है और वह उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह कुछ दाने और डाल लेती है और अंडों को इकट्ठा कर अपने घर पर चली जाती है। घर पर आने के बाद, भाई, आज तो कुछ गड़बड़ है। मैंने अंडों की गिनती की है, पर अंडे तो एक कम है। न जाने एक अंडा कैसे कम हो गया। अरे टूनी, इस बात पे इतनी परेशान क्यों होती हो? किसी मुर्गी ने एक अंडा कम दिया होगा, इस वजह से एक अंडा कम है। पर मेरी मुर्गियाँ तो कभी एक अंडा कम नहीं देती, फिर आज ऐसे कैसे हो गया? कोई बात नहीं टूनी, तुम इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो, जाओ बाजार। इसके बाद टूनी उन्हीं कम अंडों को लेकर बाजार की तरफ चली जाती है और उन्हें बेचने के लिए जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह फिर टूनी अपने फार्म हाउस पर जाती है, पर वह देखती है वहाँ पर तो एक मुर्गी कम है। अरे, मेरी एक मुर्गी कहाँ गई? मैंने तो कल पूरी गिनती की थी, यहाँ तो सारी मुर्गियाँ थी, फिर एक मुर्गी कैसे कम हो सकती है? कल एक अंडा कम हो गया और आज एक मुर्गी। मुझे पता लगाना होगा आखिर मेरी मुर्गी कहाँ गई। फिर टूनी अपने घर आती है। भाई, आज तो और भी ज़्यादा अचंभे वाली बात हो गई। कल तो एक अंडा ही गायब हुआ था, पर आज तो मेरी एक पूरी मुर्गी गायब हो गई है। न जाने मेरी मुर्गी कहाँ चली। शायद टूनी तुम्हारी मुर्गी तुम्हारे फार्म हाउस छोड़कर चली गई है। तुमने बेड़ा खुला छोड़ दिया होगा और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी मुर्गी वहाँ से भाग गई। नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। मेरी मुर्गियाँ कभी अपना फार्म हाउस छोड़कर नहीं जाती। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे इस गड़बड़ का पता लगाना होगा, वरना इस तरह से तो हमारे घर का खर्च भी चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है टूनी, जैसे तुम्हें सही लगे। इसके बाद टूनी अपने फार्म हाउस पे रात को एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और वह पूरी रात पहरेदारी करती है। वह देखती है वहाँ पर एक भयानक सी चिड़िया आती है, जो देखने में बहुत डरावनी थी। उसके जगह जगह खून निकला हुआ था। उसे देखकर टूनी थोड़ी हैरान होती है। फिर वह जैसे ही गायब होती है, टूनी उसका पीछा करने के लिए जंगल में उड़ते हुए उसका पीछा करती रहती है और जल्द ही टूनी उड़ते उड़ते उसके ठिकाने पर आ जाती है। टूनी कहती है, तुम कौन हो और तुमने मेरी मुर्गियों को क्यों चुराया है? आखिर तुम्हारी दुश्मनी मेरी मुर्गियों से क्या है? तुम कौन हो? क्या तुम मुर्गे की मालकिन हो और तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, जो यहाँ पर मरने चली आई? नहीं, मुझे अपनी मुर्गियों की जान की बहुत परवाह है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे सारी बात बताओ, क्या बात है? किस वजह से तुमने मेरी मुर्गियों को चुराया है? मैं ये करना नहीं चाहती, पर मेरी मजबूरी है। मेरी एक
हमशक्ल बहन है जिसने मुझे ये श्राप दिया है कि रोज़ मुझे एक मुर्गी को अपने पास लाकर मारना होगा, वरना मैं उस दिन ख़त्म हो जाऊंगी। अगर तुम्हें अपनी मुर्गियों को बचाना है तो पास ही के पहाड़ी वाले जंगल में जाओ, वहाँ पर एक गुफा मिलेगी और उसमें तुम्हें मेरी हमशक्ल बहन मिलेगी। तुम्हें उसके ऊपर ये हरा पानी गिराना होगा। जैसे ही तुम इस हरे पानी को गिराओगी वो नष्ट हो जाएगी और मैं उसके श्राप से मुक्त हो जाऊंगी, जिससे तुम्हारी मुर्गी तुम्हें वापस मिल जाएगी। टूनी उसकी इस शर्त को मान लेती है और पहाड़ी वाले जंगल की तरफ उड़ते हुए चली जाती है। रास्ता बहुत डरावना था पर टूनी हार नहीं मानती। जल्दी वह उस गुफा में आ जाती है। ए चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं? इस जंगल में आने से पहले तो बहुत बड़े बड़े पक्षी भी सोचते हैं, तो तू नन्ही सी चिड़िया इस जंगल में क्या कर रही है? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। तुम्हारी बहन मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। ठीक है, तुम ये लाल पानी ले लो और इससे उसे मार डालो। टूनी उसे बातों में लगा लेती है और मौका देखकर उसके ऊपर हरा पानी डाल देती है। नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। फिर टूनी वापस आती है और उस श्रापित चिड़िया को देखती है जो अब नॉर्मल हो चुकी थी और उसकी मुर्गियाँ भी वापस आ चुकी थी। टूनी को वह चिड़िया थैंक यू कहती है, उसे टूनी ने श्राप मुक्त किया था। इसके बाद टूनी अपने घर आती है और सारी बात अपने भाई को बताती है कि किस तरह से एक हमशक्ल बहन ने दूसरी बहन को श्राप दिया और वो हमारी मुर्गियाँ चुरा रही थी। उसका भाई टूनी की बहादुरी की दाद देता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।